इस बार तो मैं पटना में था तो मुझे किसी ने कहा कि साहब अगर शराब चाहिए तो मुख्यमंत्री के आवास से बात बनेगी, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कह सकता हूं कि 5 मिनट में खत्म किया। बनेगी तो शराबबंदी को खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, वो थोड़ी सी देर से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 घंटे में खत्म किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कह सकता हूं कि 5 मिनट में खत्म किया जाएगा, क्योंकि शराबबंदी तो की नहीं, आप सब जानते हैं। अरे इस बार तो मैं पटना में था तो मुझे किसी ने कहा कि साहब अगर शराब चाहिए तो मुख्यमंत्री के आवास से मिल जाएगा। मैंने क्या बोल रहा हूँ? कहता हाँ, मैं मुख्यमंत्री के आवास पर से मंगवा देता हूँ, आपको शराब पिएंगे? मेरा दिमाग खराब मेरा मुझे आदत नहीं है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप आएंगे, आपकी अगर मुझे स्वागत करनी पड़े तो मंगवा दूंगा। नहीं, किसी बहुत भरोसेमंद आदमी ने कहा था कि वहाँ भी तो लेकिन इसकी वजह से कितनी नुकसान हुए। आज मैं चला गया कल्याण हॉस्टल, तो एक बच्चे ने बताया कि उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई है। 2016 से उन्हें कुछ टेक्निकल पढ़ाई के लिए कुछ स्कॉलरशिप मिला करता था, 2016 से वो बंद हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार से पूछा कि भाई ये क्यों बंद कर दिया गया। तो जैसा उसने बताया, और शायद लिखित में है या पता नहीं कैसे है, उस बच्चे ने बताया कि सरकार से उनको जवाब मिला कि 2015 में क्योंकि शराबबंदी हो गई थी, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं है वो छात्रवृत्ति देने की। अब आप सोचिए, कहीं कोई तुक बना इसका कि शराब आप बंद करें, राजस्व की आपको कमी हो, और इसका भुक्तभोगी कौन हो? वो तबका जिस तबके के नाम पे पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक राजनीति हो रही है। मैं इतना विचलित हुआ, एक लड़के से, मैं बहुत लड़के से बात कर रहा था, बहुत देर था, वो लड़का कहता है कि सर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था। मैं जरा ऐसे हुआ, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे बेटा? तो जी, मैं कहा फिर? तो अर्थ के अभाव में नहीं बना। मतलब जिस सहज रूप से उसने इस सच्चाई को ग्रहण किया है, वो एक केस हिस्ट्री बन सकती है कि उस बच्चे ने अपने जन्म से ही ये देखा होगा कि हम उस तबके के हैं कि हमारे पास ये नहीं मिलेगा और हमें कोई सहायता नहीं करेगा। तो उसने बिल्कुल सहज रूप से, बिना किसी ड्रामा के, उसने कह दिया कि अर्थ की व्यवस्था की हो पाई नहीं। एक ने कहा कि हमारे लिए जो क्रेडिट कार्ड है वो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की पढ़ाई के लिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन जो भी पढ़ाई करने जाते हैं उसमें 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए खर्च होता है, इसलिए वो 4 लाख रुपए भी मेरे लिए बेकार है। जब से शराबबंदी हुई है तब से महिला का वोट भी बढ़ गया है उनके लिए। तो अगर आप दोबारा से शराब खुलवा देंगे तो आपका तो हो सकता है कि महिला का के वोट का नुकसान हो जाए आपको। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं। शराबबंदी तो हुई नहीं, तो जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, उन महिला के पति, बच्चे सभी पी रहे हैं, ये महिला भी देख रही है। तो ये किसी का कहना, और ये नीतीश जी का कहना कि महिलाएं बहुत खुश हैं, उसी महिला के परिवार के सदस्य पी रहे हैं ना। कोई वो महिला के परिवार के सदस्य सिलीगुड़ी से नहीं भाग जाते सब पीने के लिए, वो भी तो इसी गांव में पी रहे हैं और महिला देख रही है। और महिला के साथ अगर उत्पीड़न या अत्याचार पहले वो करते थे तो अब भी कर रहे हैं, अब शायद ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ वो 500 रुपये में खरीद रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, नशीली पदार्थ, लोगों को पता था कि नशीली पदार्थ होती है, लेकिन बिहार में इस तरह से नशीली पदार्थ नहीं फैली हुई थी। शराबबंदी की वजह से बहुत सारे लोगों ने ये स्मैक वगैरह का सेवन शुरू किया है, जो उनको सस्ता पड़ता है। ये तो हमारी नस्लें बर्बाद कर रही है।
एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, अभी उड़ता बिहार कब बनेगा? कोई डायरेक्टर का नींद खुलेगा तो आके बनाएगा वो उड़ता बिहार, क्योंकि जमीन तैयार है। उड़ता पंजाब के तर्ज पे उड़ता बिहार बन सकता है, किसी भी समय बन सकता है। और तीसरी बात, जब हम कहते हैं कथित रूप से कि हम गरीब राज्य हैं, जो नहीं है, लेकिन कहते हैं क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो समारोह होते हैं प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के और फलाने मंत्री के, इसमें तो सैकड़ों करोड़ रुपए ऐसे उड़ा दिए जाते हैं जैसे पता नहीं किसके दादाजी के यहाँ से आया। तो कमी तो पैसों की नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कमी है पैसों की। तो ये शराब की राजस्व, जो आज भी वो राजस्व माफिया और पुलिस वालों के और पदाधिकारियों की जेब में जा रहा है, वो हमारे राज्य के राजस्व में आएगा। उससे हम कल्याण हॉस्टल जैसे जगहों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। इसे शराब बंद होने का कोई तुक नहीं है। अगर है तो कहिए नीतीश जी को, या वो बहुत सीनियर है, नीतीश जी के किसी मंत्री को कहिए कि आके बहस कर लें कि शराबबंदी का एक लाभ गिना दें। अगर मैंने उनका जवाब नहीं दिया तो मैं भी उनके साथ लग जाऊंगा कि शराबबंदी होनी चाहिए। ये बेकार की चीज है। शताब्दी आला जो लोग गए हुए थे अभी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान, तो उनका साहब शताब्दी आला के जाने के समय में रोड के उस तरफ यूपी और रोड के इस तरफ बिहार, तो उन्होंने कहा कि जितने हमारे साथ गए थे उसमें से बहुत सारे लोग रोड के उधर जाकर शराब पी रहे थे, शराब पीकर वो इधर चले आएंगे। कहाँ पे शराब बंद हो गया? कहाँ बंद हो गया? ये क्या मिथ्या है? कोई शराब बंद नहीं हुआ।